हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम ये 13th वीडियो, जो कि सर्कल चैप्टर 17th चैप्टर का है। एक्सरसाइज 17A चल रहा है अपना। एक्सरसाइज 17A पे हम रुके थे 39th सम 38th सम पे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं 39th, 40th, 41 एंड 42। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं दूंगा, बट एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं आएगी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। राइट, जरूरी है, इसलिए जरूरी है ऐसा मेरे लिए फिलहाल, क्योंकि डिटेल्ड सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम जाता है लिखने में, बट मेन पर्पस इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। राइट, लेट अस मूव ऑन टू वीडियो सम नंबर 39। in the given figure, I is the incenter of triangle ABC. What do you mean by incenter? What do you mean by incenter? जब आप किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो, एंगल बाइसेक्टर्स, 3 एंगल बाइसेक्टर बनते हैं। अगर ये तीनों को आप जोड़ देते हो तो ये जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का जनरली हेल्प लेके हम इन सर्कल बनाते हैं। इन सर्कल ऐसा, इन सेंटर का हेल्प लेके हम इन सेंटर का हेल्प लेके हम इन सर्कल बनाते हैं। नाउ हियर इज द केस ऑफ सर्कम सर्कल। सो एक चीज फिक्स है कि भाई आपका जो इन सेंटर आता है ना, वो एंगल बाइसेक्टर के जॉइन होने की वजह से आता है। मतलब कैन आई से BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC? कैन आई से BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC? यस, आई कैन से। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? BD इज द एंगल बाइसेक्टर, मतलब BD जो है, BD इज द BD DB जैसा भी बोले, BD इज द एंगल बाइसेक्टर, is the angle bisector of ABC. Correct. DB is the angle bisector, is the angle bisector, is the angle bisector of angle ABC. What does it mean? अगर मैं बोलूं ये एंगल X है, तो ये भी X हो जाएगा। करेक्ट। सो आपको लिखना है लेट एंगल ABD is X। समझो बात को। गिवन क्या है? गिवन है आपको BAC 55, 55। BAC आपको 55 दिया हुआ, ये रहा 55। और क्या दिया हुआ है? ACB 65, ACB जो कि 65 दिया हुआ है आपको। ACB आपको 65 दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट DCA। कहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है? DCA। सो ध्यान दें यहाँ पे, यू विल हैव टू जॉइन व्हाट? DC। you'll have to find DCA, ये वाला एंगल। फिर DAC, DAC इसके लिए आपको DA को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आपको लिखना है कि DA को ज्वाइन करना है, ज्वाइन DA, ज्वाइन DC। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखो यहाँ पे आपका x आपने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अभी आपको निकालना है, अभी देखो ये 2x है, ये पूरा 2x एंगल ABC आपका 2x हो जाएगा। सो कैन वी फाइंड x का वैल्यू यहाँ से? सी कैसे निकालते हैं, देखो। अगर देखो इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC लेंगे। ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका एंगल A है ना, ट्राइंगल ABC की बात करो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस जो एंगल C है BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बराबर। सो एंगल ए जो है आपका 55 है, एंगल बी जो है वो आपका 2x हो जाएगा, और एंगल BCA जो है दैट इज 65 गिवन। सो ये 180 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे 2x इज इक्वल टू 180 में से माइनस करोगे आप 55 प्लस 65, जो कि होता 120। सो अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो हो जाएगा 60/2 विच इज इक्वल टू 30। सो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या हो गया? 30। ये क्या हो गया? 30। अभी देखो यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देने, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज ध्यान देने वाली है। अगर मैं बोलूं ये x है, देखो ये इस x की बात करूं, इस x की बात करूं, अगर ये x है, ठीक है। सो और एक एंगल की बात करूंगा मैं,
ये भी x होगा, ये वाला x होगा। क्यों, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। क्यों? अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो कॉमन आर्क है, ये कॉमन आर्क बोलो, या तो फिर ये कॉर्ड जो DC है, ये सबटेंड करा जा रहा है इस एंगल से और इस एंगल से भी। सो वो भी x हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? वो भी x हो जाएगा। सो वहां पे भी मैंने x लिखा। ठीक है, उसके बाद ये x हो गया। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो? एंगल ACD, ठीक है, ये भी x होगा। वाई? अगेन अभी देखो, ये जो AD जो आपका कॉर्ड है, AD जो कॉर्ड है, वो ये एंगल से सबटेंड हो रहा है और ये एंगल से भी सबटेंड हो रहा है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप थियरम नंबर कौन सा है आपको याद होगा? थियरम नंबर 5, थियरम नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। थियरम नंबर 6 आपका यूज हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो और क्या, अभी क्या चाहिए आपको? अभी आपको निकालना, सारे एंगल जो निकालने आपको मिल जाएंगे। DCA तो मिल जाएगा आप लोग को। देखो, एंगल DCA जो कि इक्वल टू है एंगल DAC, विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू x, दैट इज नथिंग बट 30। DCA और DAC आपका 30 आ जाएगा। DCI की बात करें हम लोग, DCI तो हैव टू ज्वाइन दिस, ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। DCI, करेक्ट, बहुत ध्यान से देखना आप, DCI की बात कर रहा हूँ। DCI के लिए आपको ये ज्वाइन कर लिया, फिर आपको क्या चाहिए? ये x हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे देखो, अभी देखो, एंगल BDC की बात करो, ये वाले एंगल की बात करो, ये वाला एंगल देखो, इसका एंगल क्या आ रहा है? वैल्यू देखो, दिस इज 55। वाई? क्योंकि ये जो कॉर्ड है BC, ये सबटेंड कर रहा है ये एंगल को, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है इस कॉर्ड को, साथ ही साथ यहाँ पे भी सबटेंड हो रहा है सेम कॉर्ड। सो बेसिकली ये 55 है, ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सो हेंस हम बोल सकते हैं कि भाई ये भी 55 है। सो मतलब एंगल BDC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सिंस, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, सिंस ट्राइंगल IDC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle. So therefore हम क्या बोल सकते हैं? एंगल IDC is equal to एंगल IDC is equal to एंगल DCI which is equal to 55 डिग्री। ठीक है, सो ये 55 डिग्री हो गया। DCI ये 55 हो गया। अभी AIC निकालना अपने को। अभी देखो, ये अंग, ये पूरा का पूरा 60 है। सो AIC क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 120। थियरम नंबर 5, थियरम नंबर 5 के हिसाब से एंगल ABC इज एक्चुअली हाफ ऑफ एंगल AIC। सो ABC पता है आपको कितना? 60। सो देयरफॉर एंगल AIC इज इक्वल टू 120 डिग्री। आया समझ में? इजी है। अगर नहीं समझा तो ये एक बार वीडियो वापस से पीछे कर लेना, तब समझ में आ जाएगा आप लोग। करेक्ट, सो हमने AIC निकाला, DCI निकाला। ठीक है, हम लोग ने DAC निकाला, DCA निकाल दिया। चलो आगे बढ़ते, 40th सम की ओर बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अच्छा, a triangle ABC is inscribed, ABC is inscribed in this, the bisector of angle BAC का बाइसेक्टर कौन है? BQ। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ये x है तो ये भी x है, एंगल बाइसेक्टर कौन है? BQ। किसका? ABC का। वो ये भी बोल रहे हैं ACB का एंगल बाइसेक्टर है CR। ठीक है, सो वही बोल रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ABC एंड ACB मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एट पॉइंट PQR रिस्पेक्टिवली। सो अगर ये x, ये भी x, मैं बोलता हूँ ये y है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है। समझ लो बात को, क्योंकि AP जो है एंगल बाइसेक्टर है BAC का। ठीक है, ACB का एंगल बाइसेक्टर है CR, इसलिए मैंने इस तरह से नामकरण कर दिया। करेक्ट, नाउ प्रूव दैट ABC इज इक्वल टू 2APQ। कहाँ पे है ABC? ABC इज इक्वल टू 2APQ। APQ मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा किसको? इसको, ऐसा आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा।
करेक्ट। आगे देखते, ए सी बी इज इक्वल टू ए पी आर ट्वाइस ए पी आर। ए पी आर मतलब आपको इसको भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ये भी आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्यू पी आर कहाँ पे गया, क्यू पी आर, क्यू पी आर ओके इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ बी ए सी बेसिकली कुछ ज्वाइन अब नहीं करना है ना, फोकस बहुत केयरफुली आप देखोगे यहाँ पे, बहुत केयरफुली देखो। अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, आरपीए की, या तो फिर हमें एबीसी पे फोकस, एबीसी इज ट्वाइस एपीक्यू, ए पी क्यू। अच्छा मैं एपीक्यू एंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान में दो, एपीक्यू ये एंगल की बात है, एपीक्यू इज इक्वल टू एबीक्यू, एपीक्यू इज इक्वल टू एबीक्यू। देखो ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू। रीजन क्या लिखोगे आप इसका, रीजन लिखोगे आपका थियरम नंबर 6, ये आपका थियरम नंबर 6 होगा, थियरम नंबर 6। इससे क्या पता चलता है कि ए पी क्यू इज ए बी क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स, सो ए पी क्यू इज एक्स, सो पता चला ए पी क्यू क्या हो गया, एक्स। बहुत सोच समझ के ध्यान देना, मतलब यहाँ मतलब सोच समझ के ध्यान देना, बहुत ध्यान देना यहाँ पे ना। ए सी बी एंड ए पी आर के बारे में, ए बी सी तो कोई ए सी बी का प्रॉब्लम नहीं, ए पी आर का एंगल बचा, ए पी आर ध्यान दो, ए पी आर मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ए पी आर इज इक्वल टू ए सी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल ए सी आर, APR is equal to ACR that is equal to Y, again theorem number 6, ठीक है। ये हो गया, अभी देखो, अभी ये हो गया आपका Y। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका ABC और APQ का रिलेशनशिप क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ना, APQ एंगल APQ इज व्हाट, एंगल सॉरी ABC इज व्हाट, ABC कहाँ गया भाई, ABC इज व्हाट 2x दिख रहा है आपको, ABC अगर आप देख पाओ दिस इज x प्लस एक्स 2x, so हो गया 2x ओके, बट 2 into in place of x can I write angle APQ, yes because यहाँ पता है अपने को, so हो गया आपका प्रूफ, एंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल APQ, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ACB क्या है आपका, एंगल ACB इज इक्वल टू व्हाट, दिख रहा है 2y, ACB इज 2y, करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को, ACB is 2y, but in place of y can I write APR, yes क्यों, वो पता अपने को, पता चला ना अपने को APR, so this is equal to angle ACB is equal to twice angle APR। so ये आपका दो चीज तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पे हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, सिंपल है। तीसरा वाला भी, QPR क्या है मुझे बताओ, QPR दिखाओ, QPR क्या है, QPR is what, एंगल QPR इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिख ही रहा है, QPR इसका टोटल करोगे तो x प्लस वाई होगा, बराबर। अच्छा अब आते हैं हम लोग, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा लेकिन देख लेना ध्यान से। अभी मैं क्या निकालूंगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC का वैल्यू निकालूंगा, LHS RHS इक्वल करने के चक्कर में, दिस इज इक्वल 90 माइनस हाफ BAC क्या होगा, दिस इज हाफ ऑफ BAC में बता देता हूँ क्या होगा, BAC it is half of एक मिनट, 90 BAC is what, BAC is actually 2Z, this is 90 minus 2 to cancel Z, ठीक है, 90 minus Z, करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, this is 90 minus Z। अभी Z is what, एक मिनट, Z is what, बराबर है, Z is what, Z is nothing but, बहुत ध्यान से, Z is nothing but 180 माइनस x प्लस वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी किस में, ABC में, सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 180 माइनस एक्चुअली 2x प्लस 2y। देखो यहाँ पे ना शायद से आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए, मुझे वही
एक चिंता हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाए। वेट, आई जस्ट क्लियर इट आउट यहाँ पे। सो 180 90 माइनस 1 जेड इज व्हाट, जेड अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, 2z प्लस 2x प्लस 2y इज 180, समझ में आ रहा है? सो z इज इक्वल टू, डिवाइड बाय 2 करेंगे, z इज इक्वल टू 180 माइनस, सॉरी 90 माइनस x प्लस y। सो z इज व्हाट, z इज व्हाट, z इज 90 माइनस x प्लस y, 90 माइनस ऑफ x प्लस वाई। अगर हम देखेंगे ना, सो 90 माइनस 90 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड 90 90 कैंसिल, ही x प्लस वाई आ गया, एंड x प्लस वाई इज नथिंग बट एंगल QPR, एंगल QPR। सो वी कैन से दैट एंगल QPR इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC, 90 माइनस हाफ BAC। समझो बात को, समझो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझे तो वीडियो वापस से देख लेना। चलो ना 41 पे फोकस करते हैं हम लोग ना। 41 कैलकुलेट द एंगल XYZ। इफ ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या माजरा है हमारा। देखो एक चीज आप ध्यान में रखो, y इज इक्वल टू वॉट, इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, y इज इक्वल टू वॉट, y। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वेट, थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ ना कुछ वॉइस आता रहेगा, तो प्लीज डोंट इतना इतना ध्यान में मत लेना, बिकॉज जब टाइम मिलेगा तब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज चल रही है तो मेरी गलती नहीं है, क्या करूँ। I can write that x upon 3 is equal to y upon 4. Also I can say that x upon 3 is equal to z upon 5. बोल सकते हैं। So therefore y is equal to 4x upon 3. उसी तरह से z is equal to 5x upon 3. इतना समझ में आ गया। सो अब देखो यहाँ पे माजरा क्या होता है। अगर ये x है तो ये भी x है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। अगर ये x है तो ये भी x होगा। थियरम बता रहा हूँ मैं, थियरम नंबर 9, थियरम नंबर 9 के हिसाब से अगर ये x है तो ये भी x होगा, मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू XY। थियरम नंबर 9 लिख लो, थियरम नंबर 9 ये हो गया। अच्छा ये x हो गया। नाउ व्हाट कैन यू से, अब कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ, कौन सा एंगल और लगा सकते हैं। देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई, वाई, ये x है ये y है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये x प्लस वाई हो जाएगा। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एंगल ABC इज इक्वल टू x प्लस वाई, करेक्ट। उसी तरह से इसको बोल सकते हो x प्लस जेड, अगेन एक्सटीरियर एंगल, सो x प्लस जेड यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट 180 माइनस एक्स। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो क्वाड्रिलैटरल है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, x प्लस जेड प्लस 180 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। सी सारे ये जो एंगल है इन सबका सम होगा ना 360, सो सबका सम कर दिया मैंने, और दिस इज 2x, ये x x कैंसिल हुआ, सो इट इज 2x प्लस z प्लस y इज इक्वल टू 180, करेक्ट। अभी देखो z की जगह पे मैं लिखूंगा, z की जगह पे लिखूंगा 5x अपॉन 3, z की जगह पे 5x अपॉन 3 और y की जगह पे 4x अपॉन 3, सो दिस इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट करूंगा जो हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 18 3 से कितना होता है 54, 540, इस तरह से आ जाएगा आपका। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15x इक्वल टू 540, और यहाँ से अगर आप x निकालने की कोशिश करो तो हो जाएगा 540 अपॉन 15। नाउ व्हाट इज 540 upon 15? 15 is 5, 3 5s are 15 and 3 1s are 3 and 3 8s are 180, 5 3s are 15, 5 6 are, so x equal to 36। so आपका x आ गया। अगर x equal to 36, then what can you say about y? Y is equal to 4x upon 3, so this is equal to 4 into 36 upon 3, or 3 12s are 12 4s are 48, this is 48 degree। And what can you say about z? Z is 5x upon 3, and this is 5 into 36 upon 3, this is 3 12s are 12 5s are 60, and this is 60 degree। So your answer is x equal to 36, x equal to 36,
ठीक है, 41 है ना, बराबर 36 48 60 करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में किस तरह से करना है, समझ जाओ, नहीं समझा तो वीडियो वापस से पीछे चला जाके देख लेना। नाउ लेट अस डू दी 42nd वाला। 42nd में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, वहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, समझो बात, ए बी इज इक्वल टू ए सी वहां पे दिख रहा है आपको। सो ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो कैन आई से इफ आई टेक दिस एक्स, दिस इज एक्स, बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। उसके बाद एडीसी दिया हुआ उसने, एडीसी आपको 38 दिया हुआ, ये 38 है, करेक्ट। सो ये एक्स है और ये वाला एंगल, उसके बाद अगर मैं y ले लूँ एंगल ए बी सी तो क्या हो जाए, ए बी सी तो x है, बराबर है बी ई सी, बी ई सी कहाँ गया, बी ई सी, अच्छा मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा, बी ई सी को जोड़ना पड़ेगा, ओके वो तो आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ये x है और ये x है, ओके, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, देखो अगर ये 38 है ना, तो ये भी 38 होगा, वाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे भी वही हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बेस एंगल से इक्वल हो जाएंगे, बराबर, समझ में आया, ये भी 38 हो जाएगा। अगर ये 38 हो जाएगा फिर आप बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हो, ये 38 है, 38 है, सो व्हाट कैन आई से, एंगल ए सी बी इज नाउ 38 प्लस 38, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी गाइस, तो ये हो गया आपका 76। तो बेसिकली आपका x का वैल्यू हो जाएगा 76, हो गया ना, ये x इक्वल टू 38 प्लस 38, सो x 76 हो गया। सो मतलब आप बोल सकते हो एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल टू एंगल ए सी बी है विच इज इक्वल टू 76। सो आपका ए बी सी आ गया। नाउ बी ई सी पे फोकस करना तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसा, बी ई और सी। देखो थियरम नंबर आप लगाओगे 6, जहां पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बी सी कॉर्ड है ना, कॉमन कॉर्ड सबटेंड कर रहे हैं, सो थियरम नंबर आप लगाओगे 6, करेक्ट। अब वो कैसे निकालोगे आप, ए आराम से निकाल सकते हो, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल जो ए बी सी है प्लस एंगल ए सी बी है प्लस एंगल बी ए सी है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए बी सी आपका पता चला है आपको 76, फिर आपको ए सी बी पता चला है 76, बी ए सी नहीं पता, इज इक्वल टू 180। बी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी विल बी 180 माइनस 76 डिग्री, अच्छा 76 प्लस 76, 6 6 12 हो जाएगा, 152, 62 72, दिस इज 28 डिग्री, सो 28 कौन हो जाएगा आपका बी ए सी, सो ये 28 हो गया, अगर ये 28 है तो बी ई सी 28 हो जाएगा, बराबर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, वाई, दिस इज इक्वल 28 डिग्री। थियरम नंबर 6 क्या रिफर करना है अपने को, थियरम नंबर 6, करेक्ट, समझ में आ गया आपको, इजी है, 76 एंड 28। ठीक है गाइस, सो ये थे हमारे 4 सम जो हम करने वाले थे इस वीडियो में, जो हमने किया। कुछ भी डाउट होगा तो कम्युनिकेट करेगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में जहाँ पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17A के 43 44 45 46। तब तक ख्याल रखें एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कोई डाउट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो बिफोर लिविंग दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस।